चलो इलस्ट्रेशन देखेंगे और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के इलस्ट्रेशन देखने हमें। मिनिमम 3 फॉर्मूला दिमाग में क्लियर होने चाहिए जब भी इसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ना। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है? फ्रीक्वेंसी का बोलो, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का फॉर्मूला क्या है बोलो, इज इक्वल टू एन एच म्यू लिख लूँ। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। मतलब इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, एन एच सी अपॉन लैम्डा। एक और फॉर्मूला था अपने पास, म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है ना, क्या होगा? एन एच सी है ना, एन एच सी और म्यू बार। तो ये फॉर्मूला याद रखो, इसी से सारे है ना एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो एच की वैल्यू क्या होगी बोलो? एच की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड यूनिट के साथ पता होना चाहिए। चलो सी क्या है और उसकी वैल्यू कितनी सी की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट है वो। और सारे डेटा क्लियर है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? फर्स्ट इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 11। चलो 11 नंबर का इलस्ट्रेशन ध्यान से रीड करो और कौन से डेटा गिवन है ना वो। कौन कौन से डेटा गिवन है ध्यान से पहले देख लेना। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेव लेंथ। कितनी है सोडियम लाइट? सोडियम में से जो सोडियम की लाइट निकल रही है ना, उसकी वेवलेंथ कितनी है? बुलेट वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा इज इक्वल टू 5.862 10⁻16 मीटर वेवलेंथ गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है तुम्हें? कैलकुलेट दी एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है ना, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी फोटोन की, तो क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें? ई। चलो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर? ई कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। एन एच सी अपॉन लैम्डा। ओके, तो सी कितना होगा? सी गिवन है, तो ये सी तो हमें पता ही है ना। सी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एच कितना है? प्लैंक कांस्टेंट है। एच की वैल्यू कितनी होगी? 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। तो चलो ये फाइन कर लो यहाँ से। एन कितना लेंगे कि फोटोन के लिए फाइन करना है हमें, तो एन की वैल्यू 1 लेनी है। 1 × 6.6 × 10⁻34। सी कितना होगा? 3 × 10⁸। लैम्डा कितना गिवन है यहाँ पर? वेवलेंथ 5.862 10⁻16। कैलकुलेट करो। एनर्जी है, एनर्जी कौन से यूनिट में मेज़र करेंगे हम? जूल में। तो जो आंसर आ रहा है यहाँ पर, सबसे पहला है ना पावर कंप्लीट कर दो। कितना होगा ये? 24 है -34 मतलब 10⁻, कितना होगा? -24 होगा। अब जो 6.63/5.8 कंप्लीट करो, कितना हो रहा है? अराउंड -10 होगा ये। और ये कितना होगा? 6.6 × 3 कितना हो रहा है? 3. अरे कैलकुलेशन कितना हो रहा है ये टोटल? 3.9 के आसपास में हो रहा है ना। 3.38 बस यही आंसर है। कुछ नहीं करना, सिंगल सा स्टेप है। फॉर्मूला पुट करो, डेटा और आंसर। सिंगल स्टेप एमसीक्यू है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर उसके बाद में लिखना, पहले देख लो। 12 नंबर क्या डेटा गिवन है? इलस्ट्रेशन ध्यान से रीड करो। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ कितनी गिवन है यहाँ पर? 4000 एंगस्ट्रॉम में गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है हमें? एनर्जी एंड
फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, मतलब म्यू कैलकुलेट करना है, और साथ में एंड साथ में एनर्जी ना, तो ई भी कैलकुलेट करना है हमें। तो चलो फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, सी गिवन ही है, ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेमडा देखो एंगस्ट्रॉन्ग में गिवन है, किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, कितना होगा 4000 × 10⁻10 मीटर। तो 4000 × 10⁻10, तो कैलकुलेशन करो, इसे शॉर्ट में अगर लिखना है तो कैसे लिखूँगा मैं, 4 और 10⁻3 हुई पावर, तो मतलब 10⁻7 कितना होगा 3/4, और ऊपर जा रहा है तो 10⁻15 हो रहा है, 3/4 मतलब आंसर आ ही गया ऑलमोस्ट। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज। तो एक फ्रीक्वेंसी क्लियर। सेकंड नंबर, चलो उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, उसी में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू NH/μ। एन कितना लेंगे यहाँ पर, एक ही फोटोन के लिए कैलकुलेट करना है यहाँ पर 1। H की वैल्यू कितनी है 6.626 × 10⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी आई अपने पास 3/4 × 10⁻15। बस कैलकुलेट करो, 6.6 3/4 कितना होगा ये 10⁻19 ना, और एनर्जी E, एनर्जी जूल में कैलकुलेट करेंगे तो E इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया। क्लियर है ना आंसर। चलो नेक्स्ट 19 जूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, 2 × 1.6 × 10⁻19 जूल एनर्जी गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है हमें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और साथ में इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो कोई वेव जा रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वेवलेंथ कितनी होगी, वो कैलकुलेट करना है हमें। तो चलो फ्रीक्वेंसी का यूनिट फॉर्मूला क्या है, या एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू NHc/ या NH/μ लिख लेते हैं डायरेक्टली। तो चलो म्यू को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या आएगा E/NH। E गिवन है, N कितना लेंगे हम 1 फोटोन 1, और H कितना होगा प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकंड। तो हमें आंसर मिल जाएगा। और यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, सेकंड इनवर्स। चलो सेकंड क्या कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पर वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो म्यू इज इक्वल टू C/λ, लेमडा को सब्जेक्ट बना लो, तो C बाय इल्यूस्ट्रेशन नंबर 14। विच हैज़ हायर एनर्जी, एनर्जी फाइंड करनी है हमें, और 2 अलग अलग वेवलेंथ गिवन है, जैसे कि वायोलेट लाइट है और दूसरा कौन सा रेड है ना। तो दोनों में से किसकी एनर्जी ज़्यादा, तो यहाँ पर वेवलेंथ गिवन है, वायोलेट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कितनी है 4000 एंगस्ट्रॉम, और रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी है 7000 एंगस्ट्रॉम। चलो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो अब सिंपल सा रिलेशन याद करो, क्या था E इज इक्वल टू फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट का Hc/λ। E और लेमडा उसका रिलेशन क्या है इन्वर्सनली, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है रेड की, तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा, तो क्या होगा उसकी एनर्जी कम। तो यहाँ पर एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी वायोलेट की, तो ये हुआ आंसर। अब कितना है कैलकुलेशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन हम, तो फॉर्मूला लगा लो E इज इक्वल टू Hc/λ। तो E वायोलेट के लिए फाइंड कर लोगे तो है ना, तो जो आंसर आ रहा है वो एनर्जी वायोलेट के लिए होगी। और यहाँ पर भी सेम
रेट के लिए फाइंड करो एस सी अपॉन लेमडा, और वैल्यू किसकी ज़्यादा आएगी बोलो, वायोलेट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ऑप्शन डिपेंड कर रहा है, जैसा ऑप्शन उसी तरह आंसर लिखना है। अगर मान लो इस तरह ऑप्शन है तो डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे हम। तो आंसर क्या है यहाँ पर, E इज इक्वल टू हिंट क्या होगी, एस सी अपॉन लेमडा, ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सनली है।